सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2020-21 के कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं के सेकेंड लिस्ट के बारे में आप सभी के पूछे गए प्रश्नों पर बात करेंगे। नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा और हमें कैसे मालूम होगा, ये प्रश्न आप लोगों द्वारा हमें कमेंट बॉक्स में पूछा गया है और कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि इसमें रिजर्वेशन होता है या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब देने से पहले सेकेंड लिस्ट क्या होता है इसे समझ लें। सेकेंड लिस्ट नवोदय विद्यालय रिजल्ट के पहले लिस्ट के एडमिशन पूर्ण हो जाने के बाद रिक्त अथवा खाली बचे हुए सीट को भरने के लिए सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जारी होता है। अर्थात मान लें किसी नवोदय विद्यालय में फर्स्ट लिस्ट में 80 बच्चों का चयन हुआ और एडमिशन के निर्धारित या समय या अंतिम तिथि तक 75 बच्चों ने ही एडमिशन लिया। तो इस स्थिति में एडमिशन के अंतिम तिथि तक 5 सीट खाली रह गया। इस 5 सीट खाली या रिक्त को भरने के लिए नवोदय विद्यालय द्वारा 5 बच्चों का एक दूसरी लिस्ट जारी किया जाता है। इसे ही हम सेकेंड लिस्ट कहते हैं और इस सेकेंड लिस्ट में उन बच्चों का चयन होता है जो चयन होते होते 1-2 नंबर के लिए पीछे रह जाते हैं। अब आते हैं हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में कि कब तक आएगा यह रिजल्ट अर्थात सेकेंड लिस्ट। तो आप लोगों को हमने पहले ही अभी बता दिया कि प्रथम लिस्ट के एडमिशन के अंतिम तिथि के बाद जो सीट रिक्त रह जाता है अर्थात जिन सीटों के लिए बच्चे एडमिशन नहीं होते किसी कारण से, तो उन सीटों को भरने के लिए यह लिस्ट निकलता है। तो हम आपको बता दें, हमारी चैनल पर इससे पहले आप लोगों को एडमिशन संबंधी जानकारी दिया गया है जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया अभी चल रही है और यह 15 जुलाई तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगा। अर्थात 15 जुलाई तक पहले लिस्ट से एडमिशन लिया जाएगा और पहले लिस्ट से 15 जुलाई के बाद यदि कोई बच्चा नहीं आया रहता है या जितने बच्चे नहीं आए रहेंगे वो सीट जो है रिक्त माना जाएगा और उसी सीट के लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। ये सेकेंड लिस्ट हमारा अनुमान है कि इसका किसी प्रकार के नवोदय विद्यालय से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस वर्ष जो है सभी नवोदय विद्यालय में एक साथ एडमिशन के कार्य चल रहे हैं, तो हो सकता है यह जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन पहले की स्थिति में यह लिस्ट जो है अलग अलग नवोदय विद्यालय के लिए अलग अलग समय में आता था। इस आधार पर यह 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। अर्थात यदि नवोदय विद्यालय जल्द से जल्द इस सीट को भरने चाहे तो यह लिस्ट 15 से 20 जुलाई तक भी आ सकता है या पूरी जानकारी पता करने के बाद यदि यह लिस्ट निकाला जाए तो 15 से अंतिम जुलाई तक यह लिस्ट आ सकता है। अब आते हैं आप लोगों का दूसरा प्रश्न, हमें कैसे मालूम होगा। हमें कैसे मालूम होगा इसे हम आपको बता दें। यह लिस्ट जब आता है तो यह नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर हमें दिखाई नहीं देता। यह लिस्ट सीधे नवोदय विद्यालय को आता है और नवोदय विद्यालय इस सूची को नवोदय विद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करता है और जिले के शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में भी इस सूची को चस्पा किया जाता है। इसको हमें मालूम करने के लिए या तो नवोदय विद्यालय जाना होगा या नवोदय विद्यालय जिन बच्चों का चयन होता है उन्हें कांटेक्ट करता है। अर्थात उन्हें उनके मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, जो भी उनके पास साधन होता है उसके माध्यम से उन बच्चों से संपर्क करके उन बच्चों को सूचना दिया जाता है कि आपका चयन जो है सेकेंड लिस्ट के लिए हुआ है। या तो बच्चे को डाक द्वारा लेटर भेज करके सूचना दिया जाता है और उसको एडमिशन होने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। अब आप लोगों का आखिरी प्रश्न है कि इसमें रिजर्वेशन होता है या नहीं। तो हाँ, इसमें रिजर्वेशन फॉलो होता है। अर्थात पहले लिस्ट से रिजर्वेशन रोस्टर के अनुसार जिन बच्चे का
नाम अगले लिस्ट में जंप करेगा या आएगा, उन बच्चों को इसमें स्थान दिया जाता है। और इस जंपिंग में हो सकता है कि सामान्य बच्चे यदि एडमिशन के लिए नहीं आए तो किसी भी जंप करने के साथ किसी भी कास्ट के बच्चे का इसमें चयन हो सकता है। लेकिन यदि उस लिस्ट से कोई रिजर्वेशन अर्थात ST SC OBC या कोई भी विकलांग बच्चा नहीं आया है तो उसी कोटे के बच्चे को इसमें स्थान प्राप्त होता है। तो इस वीडियो से मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी आपकी समस्याएं या प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। हाँ, आपको ये भी बता दें कि आपको जैसे ही नवोदय का सेकेंड लिस्ट जारी होना शुरू होगा, हम सबसे पहले हमारे चैनल पर आप लोगों को जानकारी देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।